हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड स्टडी 99 पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो पर कवर करेंगे हिंदी व्याकरण से संबंधित महत्वपूर्ण क्लास। तो फ्रेंड्स, आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा और आज का यह क्लास फ्रेंड्स आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि फ्रेंड्स अगर आप झारखंड के किसी भी एग्जाम पर बैठते हैं और अगर आपके हिंदी व्याकरण से संबंधित सवाल एग्जाम पर आते हैं तो आपके लिए जो ये क्लास है लाभदायक होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। तो सबसे पहले हम लोग कवर करेंगे विषय प्रवेश की बात करें तो भाषा और व्याकरण। तो भाषा और व्याकरण अर्थात लैंग्वेज एंड ग्रामर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं इस क्लास को। किसी विषय का अध्ययन प्रारंभ करने के पहले उस विषय की संपूर्ण जानकारी प्राप्त कर लेना आवश्यक है। इसलिए फ्रेंड्स हम जो है भाषा और व्याकरण के पहले जो उसके जो महत्वपूर्ण जानकारी है उसे प्राप्त कर लेंगे। व्याकरण के अध्ययन के लिए भाषा की स्पष्ट जानकारी आवश्यक है, क्योंकि भाषा और व्याकरण में अन्योन्याश्रय संबंध है। आपको फ्रेंड्स ये पॉइंट याद रखना है कि भाषा और व्याकरण में क्या संबंध है, तो एक दूसरे पर संबंधित है, यानी अन्योन्याश्रय संबंध है। व्याकरण किसी भाषा का ही होता है। व्याकरण जो है किसी भाषा का ही होता है, अतः व्याकरण के ज्ञान के पूर्व भाषा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। यहाँ पर कह रहा है फ्रेंड्स कि हमारा जो व्याकरण जो है किसी भाषा का होता है, तो व्याकरण का अध्ययन करने से पहले, व्याकरण का जानकारी लेने से पहले हमें जो है भाषा के बारे में जो है भाषा के बारे में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है, क्योंकि भाषा का ही तो व्याकरण होता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है कि अतः व्याकरण के ज्ञान के पूर्व भाषा के विषय में ज्ञान प्राप्त कर लेना आवश्यक है। तो चलिए हम लोग भाषा के बारे में जानते हैं। भाषा यानी लैंग्वेज। तो मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। मनुष्य क्या है? एक सामाजिक प्राणी है। सामाजिक जरूरतों को पूरा करने के लिए उसे अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करना पड़ता है। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, जिसके कारण से उन्हें जो है अपने भाव और विचार को जो है एक दूसरे के सामने प्रकट करने के लिए, दूसरों के सामने प्रकट करने के लिए जो है इस भाषा की जरूरत पड़ती है। और उसी तरह दूसरों के भावों और विचारों को सुनना और ग्रहण करना पड़ता है। मनुष्य अपने भाव एवं विचारों को 3 प्रकार से व्यक्त करता है। मनुष्य जो है अपनी भाषा को, अपने भाव और विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त करता है, तो 3 प्रकार से व्यक्त करता है। क्या क्या है? तो संकेत के द्वारा, इसके बाद है मौखिक रूप से यानी बोलकर और लिखकर। तो मनुष्य जो है अपने भाव एवं विचारों को कितने प्रकार से व्यक्त करता है? 3 प्रकार से। पहला तो हो गया आपका संकेत के द्वारा यानी इशारे के माध्यम से, दूसरा है मौखिक रूप से अर्थात बोलकर, और तीसरा है लिखकर। तो आपको याद रखना है भाषा एवं विचार को 3 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, संकेत के द्वारा, मौखिक रूप से और लिखकर। अब है हमारा, अतः हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम मन के भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जान सकते हैं, उसको क्या कहेंगे? भाषा कहते हैं। क्या कहा गया है कि अतः अब हम कह सकते हैं कि जिस माध्यम से हम मन के भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के भाव और विचारों को जान सकते हैं, उसे भाषा कहते हैं। मूल रूप से अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। ये आप नोट के तौर पर फ्रेंड्स आपको याद रखना है कि मूल रूप से जो है अभिव्यक्ति के माध्यम को भाषा कहते हैं। अभिव्यक्ति के माध्यम को क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। भाषा से अभिप्राय है। भाषा से क्या अभिप्राय है? तो मानव के मुख से निकले वे ध्वनियों जिनमें अर्थ होता है, ये ध्वनियों ही दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है, उसे भाषा कहेंगे। भाषा से हमारा अभिप्राय है कि मानव के मुख से निकली वे ध्वनियाँ जिनमें अर्थ होता है, यानी फ्रेंड्स सार्थक जो अर्थ होगा जिस ध्वनि पर, उसे हम जो है भाषा के अंतर्गत रखेंगे। मुख से निकली वे ध्वनियाँ जिनमें अर्थ होता है, ये ध्वनियाँ ही दूसरों तक अपनी बात पहुंचाने का काम करती है। इसके बाद है हमारा स्क्रिप्ट यानी लिपि, क्योंकि फ्रेंड्स भाषा को जानने से जो है भाषा को सही रूप से यानी वैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित रूप से जानने के लिए हमें जो है उसकी स्क्रिप्ट की जरूरत पड़ती है, यानी लिपि की जरूरत पड़ती है। मुँह से निकले ध्वनि चिन्हों को लिखकर प्रकट करने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों को लिपि कहते हैं। लिपि किसे कहते हैं? तो मुँह से जो हमारा निकला ध्वनि है, और जब हम ध्वनि को लिखित रूप में या लिखकर प्रकट करते हैं तो एक निश्चित के उसे जो है एक निश्चित चिन्ह के तौर पर प्रकट करते हैं, या एक निश्चित चिन्ह दिया गया है जिसे लिपि कहते हैं। तो ध्वनि और ध्वनि समूह के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। एग्जाम पर फ्रेंड्स आपके सीधे तौर पर ऑब्जेक्टिव टाइप के जो सवाल आएंगे तो पूछा जा सकता है कि लिपि किसे कहते हैं? तो लिपि ध्वनि और ध्वनि समूह के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। ध्वनि और ध्वनि समूह के संकेत चिन्हों को लिपि कहते हैं। अलग अलग भाषाओं की लिपियाँ अलग अलग होती है, और अलग अलग भाषा की लिपि जो है अलग अलग होती है। जैसे हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। एग्जाम पर आता है सीधा सवाल कि हिंदी की लिपि क्या है? तो देवनागरी है। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी है। हिंदी और संस्कृत की लिपि देवनागरी है। अंग्रेजी की लिपि रोमन है। अंग्रेजी की लिपि क्या है? रोमन है। उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि
खरोष्टी है। उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि खरोष्टी है। पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी है। पंजाबी की लिपि क्या है? गुरुमुखी है। और बंगाल की लिपि जो है बंगला है आदि, यानी और भी कई सारे भाषा के जो है लिपि होते हैं। तो ये जो मुख्य रूप से आपके हिंदी संस्कृत की लिपि देवनागरी, अंग्रेजी की रोमन, और उर्दू, अरबी और फारसी की लिपि क्या हो गया? खरोष्टी, और पंजाबी की लिपि जो है गुरुमुखी, आपको याद रखना है। और बंगाल की लिपि जो है यानी बंगला भाषा की लिपि जो है वो आपके बंगला है। अब हम कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनियों को जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अतः अब हम कह सकते हैं कि मौखिक ध्वनि को जो जिन चिन्हों के द्वारा हम लिखकर प्रकट करते हैं उन्हें लिपि कहते हैं। अब है हमारा ग्रामर यानी व्याकरण। अब आगे हमारा व्याकरण यानी व्याकरण किसे कहते हैं, ग्रामर क्या है, इसके बारे में जान लेते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और चैनल में तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको हमारा क्लास कैसा लगता है। अब है भाषा केवल, तो हमारा यहाँ पर क्या है? व्याकरण। तो भाषा केवल वाक्यों, शब्दों एवं वर्णों का समूह ही नहीं होती, यहाँ पर वर्ण होगा, वर्णों का समूह ही नहीं होती बल्कि उनकी व्यवस्था होती है। इसमें शब्द व्यवस्थित रूप से इस प्रकार जुड़े होते हैं कि अर्थ अपने आप निकलता है। भाषा की इस व्यवस्था के कुछ नियम है। भाषा की व्यवस्था एवं शुद्धता के नियमों की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है, और इसका जो शुद्ध नियम है, नियमों की जानकारी हमें किससे मिलती है? और व्याकरण की जो भाषा की व्यवस्था की शुद्धता की जानकारी हमें व्याकरण से मिलती है। व्याकरण भाषा के स्वरूप की विस्तृत जानकारी देता है, और हमारा व्याकरण जो है भाषा की विस्तृत स्वरूप का जानकारी देता है। जिस शास्त्र से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। व्याकरण किसे कहेंगे? तो जिस शास्त्र से हम किसी भाषा को शुद्ध बोलना, लिखना और पढ़ना सीखते हैं उसको व्याकरण कहते हैं। फ्रेंड्स, यह क्लास जो है एक छोटा सा प्यारा सा क्लास है और आपको इजी लग रहा होगा, लेकिन इसे जो है जानना बहुत ज़रूरी है व्याकरण सीखने से पहले। तो हमारा फ्रेंड्स कंप्लीट आपको व्याकरण का वीडियो मिलेगा। तो आज हमारा फर्स्ट क्लास है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हमारे क्लास का जो सारे वीडियो मिलते रहे। तो व्याकरण भाषा का नियमन करता है, और ये जो है व्याकरण भाषा का नियमन करता है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्याकरण भाषा के लिए कानून की पुस्तक है, और व्याकरण जो है हमारी भाषा के लिए यानी किसी भी भाषा के लिए उसका जो व्याकरण जो है कानून की पुस्तक होती है, क्योंकि हम व्याकरण के माध्यम से ये भाषा को शुद्ध रूप से बोलना या लिखना सीखते हैं और उसे वाक्य में प्रयोग करना सीखते हैं। व्याकरण के द्वारा मनुष्य भाषा को शुद्ध रूप से बोलने, लिखने एवं समझने लगता है। अतः भाषा में शुद्धता एवं एकरूपता लाने में व्याकरण महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। भाषा के शुद्ध रूप को सीखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है, और भाषा को जो है शुद्ध रूप से सीखने के लिए किसका ज्ञान आवश्यक है? तो व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। अब है व्याकरण के भेद, काइंड्स ऑफ ग्रामर। तो व्याकरण के भेद क्या है? तो भाषा वाक्यों से बनती है, भाषा जो है किससे? वाक्यों से बनती है, और वाक्य शब्दों से बनते हैं, और शब्द जो है अर्थपूर्ण ध्वनियों यानी वर्ण से बनते हैं, और शब्द क्या है? अर्थपूर्ण ध्वनियों से बनते हैं। अतः व्याकरण के 3 भाग हैं। व्याकरण के कितने भाग हैं? आपको हमेशा ये पॉइंट को याद रखना है। व्याकरण के कितने भाग हैं? तो व्याकरण के 3 भाग हैं। क्या क्या 3 भाग हैं? तो वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो आपको ये याद रखना है। व्याकरण के कितने भाग हैं? 3 भाग हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। तो वर्ण विचार किसे कहते हैं? इसमें वर्णों के उच्चारण, आकार, भेद एवं उन्हें मिलाने की विधि का वर्णन रहता है। वर्ण विचार पर क्या रहता है? तो वर्णों के उच्चारण, उसका आकार, भेद और उन्हें मिलाने की विधि का वर्णन रहता है वर्ण विचार पे, क्योंकि व्याकरण के 3 भेद होते हैं, वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार। तो वर्ण विचार पर आपके जो है वर्णों के उच्चारण मिलाने का वर्णन का विधि रहता है, और शब्द विचार इसमें शब्दों के रूप, भेद, व्युत्पत्ति का वर्णन होता है। और शब्द विचार पर क्या होता है? तो शब्दों के रूप का, उनके भेद का और व्युत्पत्ति का वर्णन होता है। अब है वाक्य विचार। तो वाक्य विचार रहता है इसमें वाक्यों के भेद। वाक्य विचार में क्या रहता है? तो इसमें वाक्यों के भेद रहते हैं, पद निर्देश एवं विराम चिन्हों का वर्णन रहता है। किस पर? तो वाक्य विचार पर। विराम चिन्हों का वर्णन किस पर मिलेगा आपको? तो वाक्य विचार पर। अब है हमारा हिंदी भाषा यानी हिंदी लैंग्वेज। तो भारत एक विशाल देश है, यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। भारत क्या है? तो भारत एक विशाल देश है और यहाँ अनेक भाषाएं बोली जाती है। इनमें असमिया, उड़िया, बंगला, उर्दू, गुजराती, मराठी, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, कश्मीरी, पंजाबी, हिंदी, संस्कृत, सिंधी, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी मुख्य भाषाएं। ये सभी क्या है? तो मुख्य भाषाएं हैं। इन भाषाओं के साथ ही साथ हिंदी भाषा का प्रयोग
पूरे भारत में होता है और इन भाषा के साथ साथ जो है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरे भारत में होता है। हिंदी का प्रयोग ब्रज भाषा, अवधी, मैथिली, राजस्थानी, खड़ी बोली आदि के लिए होता आया है। आजकल हिंदी का रूप खड़ी बोली पर आधारित है और आजकल जो हम हिंदी बोली बोलते हैं या हिंदी का जो स्वरूप है वह खड़ी बोली पर आधारित है। हिंदी भाषा मुख्य रूप से बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली में बोली जाती है। इनको हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं और इन्हें जो हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं किसे? बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और दिल्ली को जो है हिंदी भाषी क्षेत्र कहते हैं। हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, जो डायलेक्ट्स हैं या उपभाषाएं, तो हिंदी भाषा की जो बोलियां हैं, तो हिंदी भाषी क्षेत्र में कुल 18 बोलियां बोली जाती है। हिंदी भाषी क्षेत्र में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है? तो 18 बोलियां बोली जाती है। इंपॉर्टेंट सवाल एग्जाम पर कई बार सीधे तौर पर पूछा जा चुका है कि हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां, यानी हिंदी भाषा में कितनी बोलियां बोली जाती है? तो 18 बोलियां बोली जाती है। इन्हें क्षेत्रीय दृष्टि से 5 वर्गों में बांटा गया है और ये जो 18 बोलियां बोली जाती है हिंदी भाषी क्षेत्र के अंतर्गत, इन्हें जो है 5 वर्गों में बांटा गया है। 5 वर्ग क्या क्या है? पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी और पहाड़ी हिंदी। तो हमारा जो है पूर्वी हिंदी पर जो है आपके क्या क्या है देख लेते हैं। तो पूर्वी हिंदी पर जो है अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी बोली बोली जाती है। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली बोली जाती है। पश्चिम हिंदी पर कितने बोली होगी आपके? 1, 2, 3, 4 और 5 बोलियां बोली जाती है। खड़ी बोली, ब्रज भाषा, हरियाणवी, कन्नौजी और बुंदेली। पूर्वी हिंदी पर 3 बोली बोली जाती है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। और बिहारी हिंदी पर भी 3 बोली बोली जाती है, भोजपुरी, मगही और मैथिली। मैथिली आपका हो गया, भोजपुरी हो गया आपके, ये बिहारी हिंदी। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है जयपुरी, मारवाड़ी, मेवाती और मालवी, ये जो है राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली बोली जाती है। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली बोली जाती है, हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली। पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोली, हिमाचली, कुमाऊनी और गढ़वाली। हिंदी संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा है। हिंदी क्या है? संपूर्ण भारत की संपर्क भाषा है और यह विदेशों में भी बोली जाती है, इसीलिए इसे राजभाषा का दर्जा दिया गया है। और जो फ्रेंड्स हमारा जो हिंदी भाषा है विदेशों में भी बोली जाती है, जैसे कि आपका नेपाल पर हिंदी भाषा बोली जाती है, इस वक्त बांग्लादेश में भी बोली जाती है, इसके बाद आपका म्यांमार हो गया, भूटान पर भी कुछ क्षेत्रों पर बोली जाती है। और फ्रेंड्स बात करें मलेशिया, तो मलेशिया पर जो है हिंदी बोली जाती है, यानी हिंदी भाषा बोली जाती है। अब फ्रेंड्स क्वेश्चन जो आपको इस सवाल का जवाब जो है कमेंट बॉक्स में देना है। इसका जवाब, राजस्थान हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है? जो राजस्थानी हिंदी है, मैं आपको ऊपर में क्लास करा चुका हूं कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो है कितनी बोली बोली जाती है, तो वह कौन सी बोली बोली जाती है? यहाँ पर ऑप्शन है आपके मेवाती, मैथिली, बघेली या हिंदी। तो राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो बोली बोली जाती है ये 4 ऑप्शन दिए गए, इन्हीं 4 ऑप्शन में से एक जो है आपका आंसर है। और इसका जवाब जो है फ्रेंड्स आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब देना है। फ्रेंड्स अगर आप हमारे वीडियो के अंत तक बने हैं तो आपको यह जरूर पता होगा कि मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कौन सी बोली बोली जाती है, और इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आज की वीडियो को फ्रेंड्स यहीं पर जो है समाप्त करते हैं। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को, इसके जो अगले पार्ट है उससे लेकर बहुत जल्द। जय हिंद।